भक्ति कहानी। भगवान की कृपा। एक भक्त का संकल्प। एक छोटे से गांव में एक भक्त था जिसका नाम श्रीनाथ था। वह न तो बहुत अमीर था न ही उच्च वर्ग से था, लेकिन उसकी भक्ति इतनी गहरी और सच्ची थी कि हर कोई उसकी पूजा और भक्ति के प्रति समर्पण को देखकर हैरान था। श्रीनाथ का जीवन पूरी तरह से भगवान के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति में समर्पित था। उसकी दिनचर्या में भगवान की पूजा का स्थान सबसे ऊपर था और वह भगवान से कभी किसी बड़ी चीज की मांग नहीं करता था। उसका एक ही उद्देश्य था, भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करना। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। श्रीनाथ का जीवन बहुत साधारण था। वह एक छोटे से घर में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पास अधिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसकी दीनहीन स्थिति में भी संतोष और शांति थी। वह हर सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का नाम लेता और मंदिर जाता। मंदिर में भगवान की पूजा करने के बाद वह गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करता। वह जानता था कि भगवान ने उसे जो कुछ भी दिया है वह सब उसकी कृपा का ही परिणाम है। इसलिए उसने तय किया था कि वह अपनी पूरी जिंदगी भगवान की सेवा में समर्पित कर देगा। लेकिन एक चीज थी जो श्रीनाथ के दिल में हमेशा एक सवाल बनकर रहती थी। वह सोचता था, भगवान मुझे क्या चाहिए? मुझे तो बस आपकी कृपा चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। वह कभी भी किसी बड़ी चीज की चाहत नहीं करता था। न तो उसे धन की कोई लालसा थी, न ही किसी प्रकार की सांसारिक सुख सुविधाओं की। उसका दिल बस एक ही चीज के लिए तड़पता था, भगवान का आशीर्वाद। उसे यही लगता था कि भगवान की कृपा मिल जाए तो जीवन के सारे संघर्ष आसान हो जाएंगे। श्रीनाथ के पास कोई बड़ा जमींदार या व्यापारी नहीं था जो उसकी मदद करता। उसके पास सिर्फ अपनी मेहनत और भगवान का विश्वास था। वह सुबह से शाम तक काम करता और फिर शाम के समय मंदिर में जाकर भगवान का ध्यान करता। उसका दिन इसी तरह चलता रहता। उसने अपने जीवन को इतना साधारण और भक्तिपूर्ण बना लिया था कि उसका मन हमेशा शांति और संतुष्टि से भरा रहता था। एक दिन श्रीनाथ ने सोचा, इतने वर्षों से भगवान का ध्यान करते करते मुझे कभी उनके दर्शन क्यों नहीं हुए? क्या भगवान मेरी भक्ति से खुश नहीं हैं? क्या मैं उनकी कृपा का पात्र नहीं हूँ? यह विचार आते ही उसने एक संकल्प लिया कि वह अब भगवान से एक बार दर्शन पाने की कोशिश करेगा। उसने निश्चय किया कि वह भगवान से केवल एक ही बात मांगेगा, हे भगवान, कृपा करो, मुझे दर्शन दो, मुझे आशीर्वाद दो। श्रीनाथ ने दिन रात एक करके भगवान के सामने प्रार्थना की। वह मंदिर में घंटों बैठकर भगवान के चरणों में अपना सिर झुका देता और रोते हुए कहता, हे भगवान, मैं आपके अलावा किसी और से कुछ नहीं चाहता। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। कृपया मुझे दर्शन दें। गांव में लोग उसकी भक्ति को देखकर हैरान थे। वे अक्सर उसकी भक्ति के बारे में चर्चा करते। कुछ लोग कहते, देखो, श्रीनाथ भगवान की पूजा में इतना ध्यान लगाता है, शायद वह एक दिन भगवान से दर्शन प्राप्त करेगा। लेकिन कुछ लोग यह भी कहते, यह क्या करता है? भगवान ने तो अभी तक उसे दर्शन नहीं दिए, फिर भी वह उसी तरह भक्ति करता जा रहा है। लेकिन श्रीनाथ को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका विश्वास और भक्ति निश्चल और अडिग थी। वह जानता था कि भगवान कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते और यदि उसकी भक्ति सच्ची है तो एक दिन भगवान उसे अपने दर्शन देंगे। यही विश्वास और आशा उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती थी। हर दिन जब वह मंदिर में पूजा करता
तो वह भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करता, हे भगवान कृपा करो। उसकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं था, कोई इच्छाएं नहीं थीं। वह बस भगवान के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम को प्रकट करने के लिए पूजा करता था। उसकी यह सच्ची और निराकार भक्ति उसे एक अद्भुत शांति और संतुष्टि प्रदान करती थी। उसे जीवन के संघर्षों से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि भगवान उसकी हर कठिनाई को समझते हैं और वह जो कुछ भी करता है वह भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। समय के साथ श्रीनाथ की भक्ति गांव में प्रसिद्ध हो गई। लोग उसे सम्मान देने लगे, लेकिन श्रीनाथ ने कभी अपनी भक्ति में कोई बदलाव नहीं किया। वह हमेशा अपने दिल में यही सोचता था कि भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए भक्ति करनी चाहिए, लेकिन बिना किसी उद्देश्य के। उसे कभी किसी चीज की लालसा नहीं थी। बस वह भगवान की सेवा करता और उनका नाम लेता रहता। एक दिन मंदिर में पूजा करते हुए श्रीनाथ को अचानक एक विचार आया। उसने सोचा, भगवान, मैं आपके सामने कोई बड़ा काम नहीं लाना चाहता। मैं सिर्फ आपको अपने दिल से समर्पित करना चाहता हूँ। आप मेरी भक्ति को देखें और मुझे अपनी कृपा से आशीर्वाद दें। बस यही मेरी इच्छा है। उसने यह संकल्प किया कि वह भगवान से और कुछ नहीं मांगेगा, केवल उनकी कृपा और आशीर्वाद चाहता है। इस संकल्प के साथ उसने भगवान के सामने अपना सिर झुका दिया और आंखों में आंसू भरकर बोला, हे भगवान कृपा करो। यह था श्रीनाथ का संकल्प, एक साधारण भक्त जो केवल भगवान के आशीर्वाद की कामना करता था, और उसकी भक्ति में न कोई स्वार्थ था, न कोई लालसा। भगवान का दर्शन श्रीनाथ की भक्ति का कोई अंत नहीं था। वह अपनी साधना में इतना लीन हो चुका था कि उसे अपने आसपास की दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। वह हर सुबह उठकर भगवान के चरणों में सिर झुका देता, फिर मंदिर में जाकर पूजा करता और शाम को गरीबों को भोजन और दान देता। गांव में उसकी भक्ति के चर्चे हर जगह होने लगे थे। कुछ लोग तो यह मानने लगे थे कि श्रीनाथ का भगवान से कोई गहरा संबंध है और उसकी भक्ति में कुछ विशेष बात है, लेकिन श्रीनाथ के दिल में सिर्फ एक ही बात थी, भगवान का आशीर्वाद। वह केवल भगवान से यह चाहता था कि वह उसे अपनी कृपा से आशीर्वाद दें। उसने कभी भी किसी ऐश्वर्य, धन या प्रसिद्धि की कामना नहीं की थी। उसकी एकमात्र इच्छा थी भगवान का आशीर्वाद और कृपा। दिन गुजरते गए और श्रीनाथ की भक्ति और विश्वास मजबूत होते गए। वह यह महसूस करने लगा था कि उसकी भक्ति पूरी तरह से निष्कलंक और बिना किसी स्वार्थ के हैं, लेकिन फिर भी उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए थे। कभी कभी उसे यह सवाल मन में आता कि क्या भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न नहीं हैं? क्या उन्होंने उसे अपने दर्शन देने का मन नहीं बनाया? यह विचार कभी कभी उसके मन में आते थे, लेकिन वह हमेशा यह सोचकर शांत हो जाता था कि भगवान ने उसे बहुत कुछ दिया है। फिर भी दिल में एक छोटी सी इच्छा थी, हे भगवान, मुझे एक बार आपके दर्शन चाहिए। इसी उधेड़बुन में एक दिन श्रीनाथ ने भगवान से एक बार फिर निवेदन किया, हे भगवान, मैंने आपको सिर्फ अपना प्रेम और भक्ति दी है, फिर भी मुझे आपके दर्शन नहीं हुए। कृपया मुझे दर्शन दें और अपना आशीर्वाद दें। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल शुद्ध निष्ठा और विश्वास से भरा हुआ था। उसकी यह प्रार्थना इतनी गहरी और सच्ची थी कि भगवान उसकी भक्ति को अनदेखा नहीं कर सकते थे। तभी एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला और कुछ क्षणों बाद भगवान का रूप श्रीनाथ के सामने प्रकट हो गया। वह चमत्कारी रूप भगवान का था। भगवान के शरीर से एक अपूर्व आभा निकल रही थी और उनकी आंखों में अपार दया और प्रेम था। यह दृश्य इतना दिव्य था कि श्रीनाथ का दिल रुक सा गया। उसने भगवान को अपनी आंखों से देखा और उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे भगवान,
आप सचमुच मेरे सामने खड़े हैं। मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन आप मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मेरे सामने आए। भगवान मुस्कराए और उन्होंने श्रीनाथ को उठाया। श्रीनाथ, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे केवल प्रेम और निष्ठा से पूजा है। तुम्हारी भक्ति निष्कलंक और स्वार्थरहित है। यही कारण है कि मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। श्रीनाथ को विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान उसके सामने खड़े हैं। उसकी भक्ति, उसकी तपस्या और उसकी सच्ची निष्ठा के कारण भगवान ने उसे दर्शन दिए थे। श्रीनाथ की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू खुशी के थे। भगवान ने श्रीनाथ से कहा, तुमने अपनी भक्ति में कभी कोई स्वार्थ नहीं रखा। तुम्हारे दिल में केवल मेरी प्रेममयी यादें थीं। इसलिए मैं तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी कर रहा हूँ। भगवान ने श्रीनाथ से आगे कहा, तुमने अपनी भक्ति से मुझसे केवल एक चीज मांगी थी, मेरा आशीर्वाद। तुमने जीवन में कभी भी किसी बड़ी चीज की कामना नहीं की। तुमने हमेशा यही चाहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी हो वह मेरे आशीर्वाद से हो। यही सच्ची भक्ति है। मैं तुम्हारे आशीर्वाद से तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करने का वचन देता हूँ। श्रीनाथ ने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे भगवान, आप मेरे सामने आए हैं। यह मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे कीमती है। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें वह आशीर्वाद दिया है जो हर भक्त की इच्छा होती है, शांति, संतुष्टि और आंतरिक सुख। तुमने कभी भी मुझे किसी सांसारिक वस्तु के लिए नहीं पुकारा, और यही तुम्हारी भक्ति की विशेषता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जहाँ भी जाओ, तुम्हारी भक्ति और समर्पण से सब कुछ सरल और सुखमय होगा। भगवान के दर्शन होते ही श्रीनाथ का मन शांति से भर गया। उसने भगवान का आशीर्वाद लिया और उनके चरणों में सिर झुका दिया। भगवान ने उसे अपनी कृपा से नवाजा था और अब वह अपने जीवन में केवल भगवान की पूजा और सेवा में रत था। भगवान के दर्शन के बाद श्रीनाथ का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी भक्ति में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। अब उसे भगवान से केवल एक ही आशीर्वाद चाहिए था, भगवान, मुझे सिर्फ आपकी कृपा चाहिए और कुछ नहीं। उसने यह महसूस किया कि भगवान का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा तोहफा है और वह अब और भी अधिक श्रद्धा और समर्पण के साथ अपनी साधना में रत हो गया। वह जानता था कि भगवान का आशीर्वाद उसे हर समस्या का समाधान देगा और उसके जीवन में आने वाली हर कठिनाई को वह अपनी भक्ति और भगवान की कृपा से पार कर सकेगा। श्रीनाथ ने अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान की सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया और उसकी भक्ति की रोशनी गांव में हर दिल में फैल गई। लोग उसकी भक्ति से प्रेरित होकर भगवान की ओर मुड़ने लगे और गांव में एक नई धार्मिक चेतना का जागरण हुआ। यह था भगवान का आशीर्वाद, वह आशीर्वाद जो एक भक्त को केवल उसकी सच्ची भक्ति और निष्ठा से मिलता है। भगवान ने श्रीनाथ के दर्शन दिए थे और अब श्रीनाथ का जीवन सच्ची भक्ति का प्रतीक बन चुका था। आशीर्वाद की अनुभूति भगवान के दर्शन के बाद श्रीनाथ का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। भगवान के साथ मुलाकात और उनके आशीर्वाद ने उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार किया। उसका विश्वास, समर्पण और भक्ति अब पहले से भी अधिक गहरे और मजबूत हो गए थे। भगवान की कृपा से उसे अब यह एहसास हुआ कि भक्ति का असली अर्थ केवल भगवान से एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह जीवन को पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। श्रीनाथ को भगवान ने जो आशीर्वाद दिया था वह केवल उसके लिए नहीं था, बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया था। भगवान ने कहा था, जहां भी तुम जाओगे, तुम्हारी भक्ति और समर्पण से सब कुछ सरल और सुखमय होगा। यह शब्द अब श्रीनाथ के जीवन का उद्देश्य बन चुके थे।
उसकी भक्ति में अब और भी गहराई आ गई थी और वह अब पहले से कहीं ज्यादा निःस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करता था। श्रीनाथ ने एक दिन सोचा, भगवान ने मुझे अपार आशीर्वाद दिया है, लेकिन मैं इसे खुद तक सीमित क्यों रखूं? मुझे अब दूसरों की मदद करनी चाहिए ताकि भगवान का आशीर्वाद उनके जीवन में भी पहुंचे। यही सोचकर उसने अपनी भक्ति को अब दूसरों की सेवा में भी बदल दिया। वह दिन रात लोगों की मदद करने लगा। गांव में बहुत सारे गरीब और असहाय लोग रहते थे जिन्हें श्रीनाथ की मदद की आवश्यकता थी। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों के बीच बिता दी। वह उन्हें भोजन देता, कपड़े प्रदान करता और उनका मनोबल बढ़ाता। वह जानता था कि भगवान की कृपा का असली रूप यही है, दूसरों की मदद करना और भगवान के आशीर्वाद से उनकी जिंदगी में सुख और शांति लाना। एक दिन गांव में एक बड़े अकाल का सामना करना पड़ा। लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था और बहुत से लोग भूखे मरने की स्थिति में थे। गांव का माहौल बहुत ही गमगीन हो गया था। श्रीनाथ ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे गांव के लोग भूखे हैं, उन्हें आपकी कृपा की आवश्यकता है। कृपया आकर उनकी मदद करें। भगवान की कृपा हमेशा श्रीनाथ पर रही थी और भगवान ने उसकी प्रार्थना को सुना। वह रात भर भगवान से प्रार्थना करता रहा और अगले दिन सुबह गांव में अचानक एक कारवां आकर रुक गया। यह एक व्यापारियों का दल था जिन्होंने अनाज और खाद्य सामग्री से भरे हुए कई ट्रक गांव में भेजे थे। व्यापारी श्रीनाथ को जानते थे और उन्होंने भगवान के आशीर्वाद को पहचानते हुए यह कदम उठाया था। व्यापारियों ने कहा, हमारे पास जितना अनाज है वह अब आपके गांव के लोगों के लिए है। भगवान ने हमें प्रेरित किया है कि हम आपकी मदद करें। यह देख श्रीनाथ के आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे समझ में आ गया कि भगवान का आशीर्वाद सिर्फ व्यक्तिगत सुख और समृद्धि तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उन सभी लोगों तक पहुंचने के लिए था जो भगवान के आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान की कृपा सचमुच अपार थी और वह हर किसी तक पहुंचने वाली थी। अब श्रीनाथ का विश्वास और भी मजबूत हो गया था। उसने सोचा, भगवान ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर यह दिखाया है कि भक्ति का उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सभी के लिए होना चाहिए। भगवान की कृपा हम सब पर समान रूप से है और हम सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्रीनाथ का जीवन अब केवल भगवान की भक्ति और सेवा का आदर्श बन चुका था। वह जानता था कि जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान अपनी कृपा से अपने भक्त की जिंदगी में चमत्कारी परिवर्तन लाते हैं। भगवान के आशीर्वाद से ही उसका गांव समृद्ध हो गया था और लोगों की जिंदगी में खुशहाली आई थी। एक दिन गांव के कुछ लोग श्रीनाथ के पास आए और कहा, तुम्हारी भक्ति और भगवान का आशीर्वाद हमें देखकर हमें भी अपनी भक्ति में सुधार करने की प्रेरणा मिली है। अब हम भी भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे और उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। श्रीनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की कृपा केवल मेरे लिए नहीं है बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए है जो सच्चे दिल से उन्हें याद करता है। भक्ति का असली अर्थ यही है, भगवान के प्रति निरंतर प्रेम, विश्वास और समर्पण। जब हम किसी भी स्वार्थ या लालसा से मुक्त होकर भगवान की सेवा करते हैं तो उनकी कृपा अपने आप हम पर बरसती है। गांव में अब हर व्यक्ति श्रीनाथ की भक्ति और भगवान के आशीर्वाद की महिमा का कायल था। लोग अब भगवान के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति को गहराई से महसूस करने लगे थे। श्रीनाथ के जीवन में आशीर्वाद का यह अनुभव अब हर किसी के लिए एक मार्गदर्शन बन चुका था। श्रीनाथ को यह समझ में आ गया था कि भगवान की कृपा को हम किसी व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि समाज और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। उसकी भक्ति में कोई द्वेष नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था, बल्कि वह सिर्फ भगवान की सेवा और दूसरों की मदद में लगा रहता था।
यही उसका जीवन था और यही उसका उद्देश्य। भगवान के आशीर्वाद से ही वह समृद्ध हुआ था, लेकिन उसने कभी अपनी सफलता का श्रेय खुद को नहीं दिया। उसका मानना था कि भगवान की कृपा से ही यह सब संभव हुआ था, और जब तक उसकी सांसें चलती रहेंगी वह अपनी भक्ति और सेवा में समर्पित रहेगा। श्रीनाथ की यह आशीर्वाद की अनुभूति न केवल उसकी बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदलने का कारण बन गई। भगवान का आशीर्वाद सचमुच एक चमत्कार था जो न केवल उसके जीवन में बल्कि औरों के जीवन में भी सुख, समृद्धि और शांति लेकर आया था। भक्ति का वास्तविक अर्थ श्रीनाथ की भक्ति और भगवान के आशीर्वाद से गांव का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था। पहले जहां लोग किसी कारणवश परेशान रहते थे, वहीं अब सभी के दिलों में एक नई उम्मीद और विश्वास था। श्रीनाथ की भक्ति और भगवान की कृपा का असर न केवल गांव के लोगों पर बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी पड़ा। हर कोई उसकी भक्ति और भगवान के आशीर्वाद से प्रेरित था। श्रीनाथ ने अब समझ लिया था कि भक्ति केवल भगवान से एक आशीर्वाद प्राप्त करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रयास है जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के भले के लिए किया जाता है। श्रीनाथ का मानना था कि भगवान की कृपा पाने के लिए किसी बड़े व्रत या तपस्या की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी नीयत और दिल को सही रखें। यदि हम सचमुच भगवान से प्रेम करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तो भगवान हमें अपनी कृपा से आशीर्वाद देते हैं। यही श्रीनाथ की सच्ची भक्ति थी और यही वह संदेश था जिसे उसने गांव के लोगों तक पहुंचाया। एक दिन गांव के कुछ लोग श्रीनाथ के पास आए और कहा, गांव में बहुत से लोग आपको देखकर भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमेशा यही कहते हैं कि भक्ति में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष प्रयास या तपस्या करनी चाहिए? श्रीनाथ ने उन लोगों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, भक्ति का असली अर्थ यह नहीं है कि हम भगवान से केवल कुछ प्राप्त करने के लिए पूजा करें, बल्कि भक्ति का वास्तविक उद्देश्य है हमारे मन, विचार और कार्यों को शुद्ध करना। यदि हम सच में भगवान से जुड़ना चाहते हैं, तो हमें अपनी आत्मा को पवित्र बनाना होगा। भक्ति से कोई भी व्यक्ति किसी विशेष इच्छा या लालसा के लिए भगवान के पास नहीं जाता, बल्कि यह एक सच्चे प्रेम और समर्पण का तरीका है। श्रीनाथ ने आगे कहा, जो लोग यह सोचते हैं कि भक्ति में तपस्या और कठिन प्रयासों की आवश्यकता है, वे इसे एक चुनौती के रूप में देखते हैं। लेकिन असल में भक्ति एक सहज और प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमारे दिल की सच्चाई से निकलती है। जब हम भगवान से बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं, तो वह हमें अपनी कृपा से आशीर्वाद देते हैं। वह कुछ समय के लिए चुप रहे और फिर बोल पड़े, भगवान का आशीर्वाद केवल तब मिलता है जब हम अपनी नीयत को शुद्ध करते हैं और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं। यह कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की एक गहरी भावना है जो हमें सच्चे प्रेम और विश्वास से भगवान की ओर खींचती है। श्रीनाथ की बातों ने गांव के लोगों के दिलों को छू लिया। वे अब समझने लगे थे कि भक्ति का असली अर्थ क्या है। भक्ति कोई साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक जीवन का तरीका है जो हमें भगवान के साथ एक गहरे रिश्ते में जोड़ता है। भक्ति की शक्ति को समझते हुए लोग अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने लगे। वे अब न केवल अपनी भक्ति को सच्चे मन से करते थे, बल्कि वे दूसरों के साथ भी प्रेम और करुणा से व्यवहार करने लगे थे। गांव के लोग अब श्रीनाथ की भक्ति को एक उदाहरण मानते हुए उसकी तरह अपने जीवन में भी भगवान की कृपा को महसूस करने लगे। वे जानते थे कि भगवान की कृपा केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो सचमुच अपने दिल से भगवान से जुड़ता है, न कि किसी बाहरी प्रयास या तपस्या के द्वारा। भगवान से प्रेम करना, उनकी सेवा करना और दूसरों की मदद करना, यही असली भक्ति थी।
श्रीनाथ ने इस दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझी, जो कि भगवान की कृपा के बारे में थी। वह यह था कि भगवान का आशीर्वाद न केवल हमें सुख और समृद्धि देता है, बल्कि यह हमें भीतर से शांति और संतुष्टि भी प्रदान करता है। यही वह अद्भुत शक्ति है जो हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में संपूर्ण बनाती है। भगवान का आशीर्वाद हमें अपने कर्मों को सही दिशा में करने की प्रेरणा देता है। एक दिन जब श्रीनाथ गांव में एक और गरीब परिवार की मदद करने गया, तो उसने देखा कि एक छोटे से बच्चे के चेहरे पर गहरी चिंता और दुख के भाव थे। श्रीनाथ ने बच्चे से पूछा, तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है? बच्चे ने कहा, मेरे माता पिता बीमार हैं और हम गरीब हैं। मेरे पास कोई उपाय नहीं है कि मैं उनकी मदद कर सकूं। श्रीनाथ ने उस बच्चे को प्यार से अपने पास बुलाया और कहा, भरोसा रखो, भगवान ने तुम्हारे लिए भी एक रास्ता निकाला है। तुम सिर्फ अपनी माँ और पिता से प्यार करो और भगवान की भक्ति करो। देखो, भगवान कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। यह सुनकर बच्चा कुछ हद तक शांत हुआ और श्रीनाथ ने अपने पास से दवाइयाँ और कुछ आवश्यक सामान उस बच्चे को दे दिया। श्रीनाथ जानता था कि भगवान की कृपा न केवल उसे बल्कि हर एक जीवित प्राणी को मिलती है। जब तक कोई सच्चे दिल से भगवान से जुड़ा रहता है, तब तक भगवान उसकी मदद करते हैं। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी ज्यादा अपने दिलों को शुद्ध करने लगे। वे समझ गए थे कि भक्ति का असली अर्थ भगवान से कुछ प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने दिल में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और निष्ठा रखें। इस तरह से श्रीनाथ ने भगवान के आशीर्वाद से केवल अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि गांव के हर व्यक्ति का जीवन बदल दिया था। श्रीनाथ की भक्ति अब केवल उसका व्यक्तिगत मार्गदर्शन नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक आदर्श बन चुकी थी। लोगों ने समझा कि भक्ति का असली फल शांति, संतुष्टि और प्रेम में है, न कि किसी बाहरी भौतिक प्राप्ति में। भगवान की कृपा ने उनके जीवन को नया दिशा दी और वे अब जानते थे कि भगवान के साथ एक सच्चे रिश्ते में जुड़ने से जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। यह था श्रीनाथ की भक्ति का असली संदेश। भक्ति का उद्देश्य केवल भगवान से प्रेम करना, उनकी सेवा करना और अपने कर्मों को शुद्ध करना है। आत्मिक उन्नति और सेवा का मार्ग भगवान की कृपा और श्रीनाथ की भक्ति ने गांव में एक नई चेतना का संचार किया था। श्रीनाथ की भक्ति अब केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं रही, बल्कि यह गांव के हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गई थी। वह जिस तरह से भगवान की पूजा करता, उसकी सेवा करता और दूसरों की मदद करता, वह हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। उसकी भक्ति अब इस हद तक गहरी हो गई थी कि वह अपने जीवन को केवल भगवान के चरणों में समर्पित कर चुका था। अब उसका उद्देश्य केवल भगवान की सेवा करना और अपनी आत्मिक उन्नति को प्राप्त करना था। श्रीनाथ के जीवन में एक गहरी शांति आ गई थी और वह हर पल भगवान के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता था। उसके अंदर कोई चिंता या डर नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि भगवान उसकी हर कठिनाई को समझते हैं और उसकी मदद करेंगे। उसकी भक्ति अब केवल अपने भौतिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य आत्मिक उन्नति था। वह जानता था कि जीवन का असली अर्थ तभी मिलता है जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और भगवान के प्रति सच्चे प्रेम का अनुभव करते हैं। अब श्रीनाथ ने अपनी भक्ति का दायरा और भी बढ़ा लिया था। पहले वह केवल अपनी भक्ति में लीन रहता था, लेकिन अब उसने दूसरों के लिए भी भगवान के आशीर्वाद का मार्ग खोल दिया था। वह जानता था कि भक्ति का असली रूप तभी प्रकट होता है जब हम दूसरों की सेवा करते हैं और उनके भले के लिए काम करते हैं। यही कारण था कि श्रीनाथ ने गांव के हर व्यक्ति की मदद करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि बहुत से लोग जीवन के विभिन्न पहलुओं में परेशान हैं, कुछ को मानसिक शांति की आवश्यकता थी, कुछ को शारीरिक उपचार की जरूरत थी
और कुछ को सिर्फ प्यार और समर्थन की तलाश थी। श्रीनाथ ने सभी की मदद करने का संकल्प लिया। उसने अपने गांव में एक सेवा केंद्र की स्थापना की, जहां लोगों को मानसिक शांति, शारीरिक उपचार और आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया जाता था। यह सेवा केंद्र धीरे धीरे गांव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। लोग वहां आते और श्रीनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करते। वह उन्हें भगवान के बारे में बताते, भक्ति का महत्व समझाते और जीवन में सच्चे उद्देश्य की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि श्रीनाथ ने कभी भी यह महसूस नहीं किया कि वह दूसरों से ऊपर है। वह हर व्यक्ति को समान रूप से सम्मान देता और भगवान की कृपा के बारे में उन्हें समझाता। एक दिन एक व्यापारी गांव में आया और उसने श्रीनाथ से पूछा, आप इतनी भक्ति और सेवा में व्यस्त रहते हैं, क्या कभी आपको नहीं लगता कि आपको अपने लिए कुछ समय निकालना चाहिए? क्या आप अपनी भक्ति से संतुष्ट नहीं हैं? श्रीनाथ ने व्यापारी को शांत भाव से जवाब दिया, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में जाकर पूजा करने से नहीं है, बल्कि यह है कि हम हर पल भगवान की सेवा करें, न कि केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के भले के लिए भी। मुझे लगता है कि जब तक मैं दूसरों की मदद करता हूँ, भगवान की कृपा मुझ पर बरसती रहती है। अगर मैं खुद को ही संकुचित कर लूं और केवल अपने लिए ही जीने लगूं, तो यह भक्ति का असली रूप नहीं होगा। भगवान ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, उसे मैं सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता। श्रीनाथ का यह उत्तर व्यापारी के दिल को छू गया। व्यापारी ने महसूस किया कि भक्ति का असली अर्थ यही था, केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि समग्र मानवता के लिए भगवान की सेवा करना। वह श्रीनाथ से प्रेरित होकर अपने व्यापार को न केवल लाभ के लिए बल्कि समाज के भले के लिए चलाने का विचार करने लगा। इस दौरान श्रीनाथ ने अपनी भक्ति में एक महत्वपूर्ण बदलाव महसूस किया। पहले वह अपनी भक्ति को केवल भगवान से जुड़ने के रूप में देखता था, लेकिन अब वह यह समझ चुका था कि सच्ची भक्ति का अर्थ है भगवान के आशीर्वाद का विस्तार करना। जब हम अपनी भक्ति से दूसरों की सेवा करते हैं, तो भगवान की कृपा से हमारे जीवन में न केवल आत्मिक शांति आती है, बल्कि समाज में भी समृद्धि और सुख का संचार होता है। एक दिन श्रीनाथ गांव के एक वृद्ध व्यक्ति के पास गया, जो बहुत दुखी था। वह व्यक्ति अपनी बीमारी और गरीबी से परेशान था। श्रीनाथ ने उसके पास जाकर कहा, आप परेशान मत होइए। भगवान ने आपको इस दुनिया में भेजा है और वह आपकी मदद करेंगे। आपको केवल उनके प्रति विश्वास रखना होगा। वृद्ध व्यक्ति ने दुखी होकर कहा, लेकिन श्रीनाथ, मैं बहुत परेशान हूं। भगवान की कृपा मुझ पर कभी नहीं आई। मेरे पास कुछ भी नहीं है। श्रीनाथ ने उसे समझाया, भगवान की कृपा कभी एक ही रूप में नहीं आती। वह हमें हमारे कर्मों के अनुसार आशीर्वाद देते हैं। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि भगवान ने हमें दुख क्यों दिया, लेकिन वही दुख हमें जीवन की सच्चाई और समझ सिखाता है। भगवान से असली भक्ति तभी होती है जब हम उनके आशीर्वाद को बिना किसी शिकायत के स्वीकार करते हैं। वृद्ध व्यक्ति ने श्रीनाथ की बातों को ध्यान से सुना और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वह समझ गया कि भगवान के आशीर्वाद को स्वीकार करना और अपनी स्थिति को भगवान की योजना का हिस्सा मानना ही असली भक्ति है। श्रीनाथ ने यह भी महसूस किया कि भक्ति के साथ साथ हमें आत्मिक उन्नति की दिशा में भी कार्य करना चाहिए। भक्ति केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक शाश्वत प्रक्रिया है जो हमें भीतर से शुद्ध करती है और हमें भगवान के साथ आत्मिक रूप से जुड़ने का मार्ग दिखाती है। जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं, तो हम न केवल अपनी बल्कि समाज की भी भलाई कर सकते हैं। श्रीनाथ के जीवन में अब भगवान के आशीर्वाद और भक्ति का सही अर्थ समझ में आ चुका था।
वह जानता था कि जब तक हम अपनी भक्ति को समाज की सेवा में बदलते हैं, तब तक भगवान का आशीर्वाद और अधिक गहरे रूप से हमें मिलता है। उसकी भक्ति अब एक ऐसी यात्रा बन चुकी थी जिसमें वह न केवल अपने जीवन को बल्कि हर व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करता था। गांव में श्रीनाथ के इस आत्मिक मार्गदर्शन से कई लोग बदल गए थे। अब हर व्यक्ति जानता था कि सच्ची भक्ति वही है जो आत्मिक शुद्धता और समाज की सेवा से जुड़ी होती है। भगवान के आशीर्वाद के साथ गांव में हर व्यक्ति का जीवन समृद्ध हो गया और श्रीनाथ की भक्ति गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। भगवान की असीम कृपा और आत्ममुक्ति श्रीनाथ की भक्ति ने अब पूरे गांव में एक सकारात्मक परिवर्तन ला दिया था। उसकी सेवा और भगवान के प्रति निष्ठा ने गांव के हर व्यक्ति को प्रेरित किया था। लोग अब अपनी भक्ति को न केवल स्वयं के लिए बल्कि समाज और दूसरों के भले के लिए करते थे। श्रीनाथ का विश्वास और भगवान के प्रति समर्पण अब केवल उसका व्यक्तिगत अनुभव नहीं था, बल्कि यह पूरे गांव का आस्था और मार्गदर्शन बन चुका था। श्रीनाथ ने अब अपनी भक्ति को जीवन का उद्देश्य मान लिया था। वह दिन रात भगवान की सेवा में लीन रहता और उनके आशीर्वाद से हर किसी की मदद करता। उसने कभी भी भगवान से कोई व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं की थीं, बल्कि वह हमेशा दूसरों के भले के लिए प्रार्थना करता था। भगवान के प्रति उसकी निष्ठा और विश्वास अडिग था। उसकी भक्ति अब केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह हर कार्य, हर विचार और हर कदम में भगवान के प्रति श्रद्धा का प्रतीक बन चुकी थी। श्रीनाथ ने अब भगवान के आशीर्वाद से आत्ममुक्ति का मार्ग भी समझ लिया था। वह जानता था कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुखों का अर्जन नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति और भगवान के साथ एक गहरे रिश्ते की स्थापना है। उसने अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान की सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया था। उसकी हर सांस में भगवान का ध्यान और भक्ति बसी हुई थी। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें सभी लोग श्रीनाथ की भक्ति और भगवान के आशीर्वाद की महिमा का गुणगान करने के लिए एकत्र हुए थे। इस समारोह में गांव के सभी लोग शामिल थे और हर कोई अपने दिल से भगवान का आभार व्यक्त कर रहा था। श्रीनाथ ने देखा कि उसके जीवन का उद्देश्य अब केवल भगवान की सेवा तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वह भगवान के आशीर्वाद से हर किसी के जीवन में खुशियां और शांति ला रहा था। समारोह के दौरान श्रीनाथ ने एक छोटी सी सभा आयोजित की और लोगों से कहा, हम सभी भगवान के अंश हैं और हम सभी की भक्ति का उद्देश्य उन्हें अपने जीवन में महसूस करना और उनके प्रति निष्ठा रखना है। जब हम भगवान को अपने जीवन में महसूस करते हैं, तो हम अपने दुखों और परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। भक्ति का असली अर्थ तब है जब हम बिना किसी स्वार्थ के भगवान से जुड़ते हैं और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। श्रीनाथ की यह बात सुनकर लोग चुप हो गए और उनके मन में भगवान के प्रति एक नई श्रद्धा और भक्ति का भाव जागृत हुआ। हर व्यक्ति यह महसूस करने लगा कि भक्ति सिर्फ एक आध्यात्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि यह जीवन को सही दिशा में जीने का तरीका है। वह दिन श्रीनाथ के जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ था। अब वह केवल एक साधारण भक्त नहीं था, बल्कि वह भगवान के आशीर्वाद का एक सशक्त माध्यम बन चुका था। वह जानता था कि भक्ति के माध्यम से वह न केवल अपने जीवन को संतुष्टि और शांति दे सकता है, बल्कि वह समाज में भी सुधार ला सकता है। समारोह के बाद श्रीनाथ ने कुछ समय लेकर भगवान से अपनी आत्मा के बारे में विचार किया। वह जानता था कि भगवान की कृपा तभी सही मायनों में काम करती है जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं। उसने भगवान से यह प्रार्थना की, हे भगवान, आप मेरे जीवन में आकर मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। मेरी भक्ति से जो संदेश मैंने सीखा है, वह अब मुझे हर पल अपने जीवन में आत्मसात करना है।
श्रीनाथ ने भगवान से प्रार्थना करते हुए यह महसूस किया कि भगवान के आशीर्वाद से ही आत्ममुक्ति संभव है। जब हम पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं और उनके साथ एक गहरा रिश्ता बनाते हैं, तब हमारे जीवन के हर पहलू में भगवान की कृपा का प्रवेश होता है। यही आत्ममुक्ति का मार्ग है, भगवान के साथ एक गहरे, शुद्ध और निस्वार्थ संबंध की स्थापना। इस दौरान श्रीनाथ ने गांव के कई युवाओं को भी भक्ति की महत्वता समझाई। उन्होंने उन्हें यह बताया कि भक्ति किसी धार्मिक विधि या प्रक्रिया से अधिक है। यह हमारी आंतरिक शुद्धता, हमारे विचारों और हमारे कार्यों से जुड़ी होती है। वह हमेशा यह कहते थे, जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में रखते हैं और अपने दिल में भगवान का ध्यान रखते हैं, तो हमारी भक्ति खुद ब खुद सही रूप में विकसित होती है। एक दिन गांव के कुछ युवा श्रीनाथ के पास आए और बोले, आपकी भक्ति ने हमें बहुत प्रभावित किया है। हम भी चाहते हैं कि हमारी जीवन में भगवान की कृपा और भक्ति का वास्तविक रूप आए। हम भी चाहते हैं कि हम अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करें। श्रीनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्ति का वास्तविक अर्थ यही है। जब आप भगवान से सच्चे प्रेम और श्रद्धा से जुड़ते हैं, तो वे आपके जीवन को आशीर्वाद से भर देते हैं। भगवान के आशीर्वाद का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन को सही दिशा में लगाएं और दूसरों के लिए भी मददगार बनें। भक्ति का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो हमें आत्मिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। श्रीनाथ की ये बातें गांव के युवाओं के दिलों में गहरी छाप छोड़ गईं। उन्होंने भगवान के प्रति अपनी भक्ति को सच्चे दिल से अपनाया और अपने जीवन को निस्वार्थ सेवा और प्यार के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। समय के साथ श्रीनाथ ने भगवान की कृपा से न केवल अपने जीवन को संतुलित और शांति से भर दिया था, बल्कि वह समाज में भी बदलाव लाने में सफल हुआ था। उसकी भक्ति और भगवान के आशीर्वाद ने गांव के लोगों को एक नया दृष्टिकोण दिया था और वे अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करने की कोशिश कर रहे थे। श्रीनाथ का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान की कृपा सचमुच अपार होती है और जब हम अपनी भक्ति को सही रूप में आत्मसात करते हैं, तो भगवान हमें आशीर्वादों से नवाजते हैं। उसकी भक्ति की यात्रा अब न केवल उसका व्यक्तिगत अनुभव थी, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक मार्गदर्शन बन चुकी थी। इस प्रकार श्रीनाथ का जीवन भगवान के आशीर्वाद और भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण बन गया। वह जानता था कि सच्ची भक्ति भगवान से मिलने वाले आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारने का नाम है। वह हर कदम भगवान के साथ चला और अपनी भक्ति से जीवन को संपूर्णता की ओर अग्रसर किया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।